हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कुछ मोटिवेटिंग लाइंस के साथ। डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वह देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये हैं वो टॉपिक्स जिन्हें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, व्हाट इज लॉस। अब देखिए, आपको पता है कि लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने स्क्वायर ट्रिक एंड एब्सोल्यूट ट्रिक देखी थी हमारी बेस्ट फिट लाइन के लिए। उन ट्रिक्स का हमने इम्प्लीमेंटेशंस भी देखा और हमें बेस्ट फिट लाइन मिली। तो उन ट्रिक्स से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी लाइन कितनी सही है और कितनी गलत। इसे समझने के लिए हम पढ़ेंगे लॉस। अब देखिए, लॉस इज अ नंबर दैट शोज हाउ बैड और गुड आवर मॉडल्स प्रेडिक्शन इज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू। इससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है और कितना गलत है। अगर कम लॉस बता रहा है दैट मीन्स मॉडल अच्छा है, और अगर ज्यादा लॉस बता रहा है दैट मीन्स मॉडल अच्छा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड लॉस। हेल्प अस मेजर द एरर इन प्रिडिक्शंस। जैसा हमने अभी पढ़ा ही था, इससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना गलत है। नेक्स्ट इज गाइड्स द लर्निंग प्रोसेस बाय अपडेटिंग वेट एंड बायस। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा मॉडल इतना गलत है तो उसे हिसाब से हम अपने वेट एंड बायस अपडेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, विदाउट लॉस द मॉडल वुडंट नो व्हाट टू इम्प्रूव। अब जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम कितने गलत हैं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो लॉस हमें इस चीज में भी हेल्प करता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लॉस क्यों पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी कैलकुलेट लॉस। लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ये तरीका है लॉस फाइंड करने का। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था हमारी सिंपल ट्रिक करते टाइम, जिसे हमने एरर का नाम दिया था। लॉस भी एरर ही होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन एरर। अब देखिए, इसमें जो ब्लू डॉट है वो है एक्चुअल वैल्यू, और जो रेड डॉट्स हैं वो है प्रिडिक्टेड वैल्यू, और जो ग्रीन लाइन है ये है हमारी बेस्ट फिट लाइन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में काफी फर्क है, लेकिन कितना, ये हमें पता चलेगा लॉस कैलकुलेट करने के बाद। अब देखिए, हम एक्चुअल वैल्यू में से प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस कर देंगे, जो इस ग्राफ में भी किया गया है। ये नंबर दिख रहे हैं आपको, एरर 0.5, एरर 0.2, एरर 0.5। ये लॉस ही कैलकुलेट किया गया है। इसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि हमारी बेस्ट फिट लाइन को और कितना इम्प्रूव करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल ऑफ लॉस कैलकुलेशन। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें लॉस कैलकुलेट करना है। अब देखिए, लॉस हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक है एब्सोल्यूट लॉस और दूसरा है स्क्वायर्ड लॉस। एब्सोल्यूट लॉस में हम सिंपली एक्चुअल वैल्यू में से प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। लेकिन स्क्वायर लॉस में हम एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। अब लॉस हम दो तरह से क्यों पढ़ते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि ये कैसे दोनों लॉसेस काम करते हैं और उनके फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन को ही हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, फर्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज रूट मीन स्क्वायर एरर। अब आप कहेंगे कि जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो क्या था? वो भी टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन ही थे, लेकिन वह हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये टाइप समझ सकें। चलिए अब एक एक डिटेल में देखेंगे। पहला है मीन एब्सोल्यूट एरर। Mean absolute error measures the average difference between the actual and predicted value, but only consider the magnitude, not the direction. Absolute error में हम सिर्फ magnitude consider करते हैं, direction नहीं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि mean absolute error में हम सिर्फ actual and predicted values के difference का mean निकालते हैं। फॉर्मूला देख सकते हैं आप। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ एक्चुअल प्राइस दी हुई है और प्रिडिक्टेड प्राइस भी दी हुई है। इनका पहले हमने एरर निकाला एंड नाउ उस एरर की पॉजिटिव वैल्यू लेकर हम उसका मीन निकालेंगे, जो आया है 5.67। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इट इन द सेम यूनिट एज द आउटपुट, बट इट पेनलाइज लार्जर मिस्टेक मोर। अब देखिए, इसमें हम पहले स्क्वायर करेंगे डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू का, और ऐसा सारे सेट्स के साथ करने के बाद हम उन स्क्वायर्स का मीन ले लेंगे और उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे।
आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इसे एक बार एग्जाम्पल से भी समझते हैं। सबसे पहले हमने एक्चुअल प्राइस और प्रिडिक्टेड प्राइस का एरर फाइंड किया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब उन वैल्यूज का मीन लेके हमने पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखिए, अब जो एरर आया है वो है 6.56 लाख, जो कि पहले वाले एरर से, जो कि एब्सोल्यूट कॉस्ट फंक्शन की मदद से आया था, उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों। Why prefer RMSE over MAE? Because RMSE penalizes large errors more than MAE. It pushes the model to reduce big mistakes, not just the average. अब देखिए, जो एब्सोल्यूट एरर फंक्शन होता है उसमें हम सारे एरर्स को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे एक जैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन RMSE में जो बड़ा एरर होता है उससे बड़े एरर की तरह ही ट्रीट किया जाता है या उसे बड़ा दिखाया जाता है, जिससे मॉडल उस एरर को कम करे। इससे हमारा मॉडल उस बड़े एरर पे ज़्यादा फोकस करता है और इम्प्रूव होता है। इसलिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह रूट मीन स्क्वायर एरर ही प्रेफर करते हैं हमारे मॉडल के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से यू आर प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइजेस। हाउस ए का एक्चुअल प्राइस है 50 लाख और प्रिडिक्ट किया है 49 लाख, तो एरर आया 1 लाख का। हाउस बी का एक्चुअल प्राइस है 50 लाख और प्रिडिक्ट किया है 40 लाख, तो एरर आया 10 लाख का। अब देखिए, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों एरर्स को एक जैसा ट्रीट करेगा और उनका एवरेज ले लेगा। लेकिन RMSE ऐसा नहीं करेगा। जो 10 लाख का एरर है, जो कि ज़्यादा है, उसे पेनलाइज करेगा। अब देख सकते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इससे ये होगा, द मॉडल गेट्स पनिश्ड मोर फॉर बिग एरर्स एंड इट लर्न्स टू अवॉइड सच मिस्टेक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इससे हमारा जो मॉडल है वो बिग मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा और इम्प्रूव होगा। Why is it useful? Because in real life, some mistakes are more serious than others. For example, predicting a house price 1 lakh off is okay, but 10 lakh wrong, that's big problem. So RMSE penalize the error more. Next topic is reduce error in prediction. एग्जाम्पल देखते हैं। वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूम्स। ये हमें एक्चुअल डेटा दिया है जिसमें हमें नंबर ऑफ रूम्स दिए हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी एक्चुअल प्राइस दी हुई है। इमेजिन हम y हैट इज इक्वल टू 5x, ये हमारा इनिशियल गैस है। अब इस टेबल को देखिए, y एक्चुअल दिया हुआ है और हमने जो प्राइस प्रिडिक्ट की है y हैट इज इक्वल टू 5x से, वो भी दी हुई है। इससे जब हमने एरर और स्क्वायर एरर निकाला तो वो ये आया है। अब देखिए, हम RMSE यूज करके उसका एरर फाइंड कर रहे हैं, जो आया है 10.8 लाख। इसका मतलब है जो मॉडल है वो इस वक्त बहुत गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब सही नहीं है। अब देखिए, हमें पता चल गया कि हमारा मॉडल कितना गलत है, इसलिए अब हम उसे इम्प्रूव करेंगे। स्टेप 2, मॉडल एडजस्ट वेट टू रिड्यूस एरर। अब देखिए, मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या चेंज करते हैं, वेट एंड बायस। तो इसमें भी हमने हमारे वेट को चेंज किया। अब हम y हैट इज इक्वल टू 9x ले रहे हैं। इसमें भी वही सेम स्टेप करेंगे। सबसे पहले एरर निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब हमने RMSE की हेल्प से एरर फाइंड किया तो हमारा आया 2.16 लाख, जो कि पहले वाले से काफ़ी कम है। इस तरह हम हमारे एरर को कम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इट नो व्हाट टू चेंज। अब देखिए, मॉडल को कैसे पता चलता है कि उसे क्या चेंज करना है। सो दिस इज डन बाय एन एल्गोरिदम कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे RMSE को, उसके बाद हम वेट को चेंज करेंगे और देखेंगे कि अब एरर कैसे चेंज हो रहा है। हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में एरर कम हो रहा है। दैट मीन्स हम वेट को उस हिसाब से चेंज करेंगे जिस हिसाब से चेंज करने पर हमारा एरर कम आ रहा है, और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा एरर सबसे कम ना आ जाए। इसी एल्गोरिदम को हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल की मदद से भी देखा था। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में देखेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।